काउंटडाउन शुरू हो गया, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी निकालिए। आज क्या डेट है? 19 जैन है ना। एग्ज़ाम डेट क्या है? कल नया कैलेंडर आया है, उसमें भी सेम है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा। ये जो है फेब। हमारे पास टोटल टाइम कितना बचा हुआ है? हमारे पास कितने दिन बचे हैं? तो यह 20 दिन का हमारा एक पूरा युद्ध है। ऐसा नहीं है कि 20 ही दिन का युद्ध है। अब तक आपने जो पढ़ा लिखा है, इतने दिनों से पढ़ा है, कम से कम 2 बार तो पीटी दे दिया है 67 वाला। तो उन सब के साथ साथ अब जो आपने इस बीच में गलतियां की और उससे जो सुधार किया, उन सबको जोड़ के यह है कि नहीं 20 दिन। तो इस 20 दिन के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या रणनीति हो? सुनिए ध्यान से। ये हम लोग जो अभी टाइम बचा हुआ है, कितना टाइम बचा है? 20 दिन बचा है। आज 19 जनवरी है, मान के चलिए कि आज का दिन भी आधा से अधिक खत्म हो चुका है। तो आपके पास और 12 को एग्जाम ही देना है, तो उधर 12 दिन और इधर में 8-9 दिन। तो एग्जैक्टली इसमें एक आध दिन सर्दी खांसी हो जाए तो 20 दिन का हिसाब किताब। इस 20 दिन में आपको कैसे पढ़ना है कि यह किसी भी सूरत में निकले। ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बचे हुए 20 दिन में आपको कैसे पढ़ना है कि आपका किसी भी सूरत में पीटी निकले। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे 10-15 मिनट। अगले कुछ दिनों के लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, और ये एकदम फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है। इस पर यदि चलिएगा तो ऐसा संभव नहीं है कि आपका किसी भी सूरत में छूट जाए, क्योंकि होना ही है। और इसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ऐसा नहीं है कि एक बन गया और सबके लिए वही है। जैसे आप इंडिविजुअल, आपका कोई चीज़ मजबूत है तो उसके लिए आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक विल रिमेन द सेम। अब इसका तरीका क्या है कि जैसे 20 दिन है ना, तो ऐसे करके आप 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 ऐसे करके आप कहाँ तक लिख लेंगे? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है। अब इतना ही आपके पास जो बोर्ड पे जो दिख रहा है ना, ये आपके पास समय है इस पीटी के लिए। और इस पीटी को टॉप करने के लिए कोई भी इस पीटी को केवल पढ़ने और देने के हिसाब से नहीं पढ़ेगा। जितने भी लोग आप हैं, हर आदमी को ये सोचना है कि आई हैव टू बी द टॉपर इन द पीटी। नॉर्मली हम लोग पहले क्या बोलते थे? पीटी क्वालिफाई करने के लिए पढ़ा जाता है। इस बार जिद क्या है कि पीटी को टॉप करना है। तो टॉप करने का मानसिकता से पढ़िएगा, उतना एफर्ट कीजिएगा, तब ना टॉप कीजिएगा। और यदि थोड़ा बहुत से मिस भी करेगा तो अमंग टॉपर्स तो रहिएगा ना। तो आइदर यू हैव टू टॉप इट और यू हैव टू बी इन द टॉपर्स लिस्ट। क्लियर है? इसके लिए 2 सेगमेंट है इसमें। एक सेगमेंट है जो सेगमेंट स्टैटिक रहेगा, जो चंद्र तरे सूरज तरे तरे जगत व्यवहार, लेकिन हरिश्चंद्र का विचार नहीं टरेगा। तो स्टैटिक क्या रहेगा? जैसे आप यदि एक विषय को पूरा लंबा पढ़ लेते हैं और दूसरा विषय छूट जाता है, तो क्या संभव है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हिस्ट्री खूब बढ़िया कर लिया, सबका बढ़िया है। हिस्ट्री में किसका गलती होता है? 2-3 सवाल किसी की गलती होता है। साइंस जो है, आजकल ऐसा सवाल आ रहा है कि साइंस में मैक्सिमम लोग कर ले रहे हैं। तो आप उसको खूब पढ़ लिए और जहाँ पे गाड़ी अटकती है वहाँ पे कमज़ोर बना हुआ है। तो सबको लेके चलना है, ठीक है। पहले आप एकदम इसमें यहाँ लिख लीजिए, और एकदम ये ब्रह्मा की लकीर है, ये मैथ्स जो है ना, ये डिसाइडर होगा। कितना नंबर का मैथ आता है? 10 नंबर का। 10 नंबर का मैथ ये आपको डेली बनाना है, यानी कि डेली आपका रूटीन चल रहा है ये। अभी से लेके मैथ्स लिख लीजिए सब में, और सब में ऐसे डिट्टो डिट्टो या डू इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिट्टो। तो आप सब में वैसे करके लिख लीजिए। क्लियर है? इस मैथ्स में आपको आधे घंटे देना है। कितना टाइम देना है? मात्र आधा घंटा, लेकिन एक भी दिन मिस नहीं करेगा। हाफ एन आवर लिखिए मैथ्स के लिए। तो कितने देर आप मैथ पढ़ पाएंगे? 20 दिन आधा घंटा, यानी 10 घंटा। यानी अब आपको 10 घंटे भी मैथ के लिए मिलने वाला है, और इसी 10 घंटे में आपको 10 सवाल सही करना है। एक दिन 10 घंटा मैथ पढ़िएगा तो संभव है कि आपका पूरा कवर हो जाएगा? नहीं संभव है। लेकिन यही 20 दिन पढ़िएगा तो सब कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ लिबर्टी है कि यदि मन लग रहा है तो थोड़ा है कि लकीर है, ये मिनिमम मैंने कहा। हो सकता है कि आप आधा घंटे के बदले 40 मिनट पढ़ लें, 1 घंटा पढ़ लें, लेकिन यू हैव टू डू इट रेगुलरली और डेली। आज के बाद से आपका एक भी दिन मिस नहीं करेगा।
और जैसे ही आप मैथ लिख रहे हैं रूटीन में, उसके बगल में एक चेक बॉक्स बनाइए। अब इस मैथ के जो आपने लिखा है, इसके बगल में लिखिए चेक बॉक्स, और जैसे ही ये आज के दिन का आपका कंप्लीट हुआ, इस पर लगाइए टिक। दिस इज स्मॉल रिवार्ड यू आर गोइंग टू गिव योर सेल्फ डेली इन डिविडेंड्स। जैसे इस पर टिक लगाएंगे, ये समझिए कि आपका एक स्माइली क्लिक हो गया, कुछ क्वेश्चन आपके एडवांटेज में आ गया, ठीक है ना। तो मैथ्स को आप 1 तक लिख लीजिएगा, हमको लिखने जो दिन है। उसके बाद आप क्या कीजिए कि तुरंत आइए करंट अफेयर्स पर। किस चीज़ पर? करंट अफेयर्स पर। टाइम शेड्यूल आपके हिसाब से होगा, आप कब पढ़िएगा ये आप तय कीजिएगा, लेकिन यू हैव टू स्टडी 1 आवर ऑफ करंट अफेयर्स डेली। कितना? 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है, 1 आवर करंट अफेयर्स। यहाँ आवर कितना हो जाएगा? 1 घंटे। इसके बगल में भी आपका एक चेकलिस्ट रहेगा, जो हो जाने पर आपको टिक करना है। यह भी एक भी दिन मिस नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो एलिमेंट है, यह है PYQ का। आपने खूब PYQ पढ़ा है, लेकिन अब 15 मिनट में पढ़ लीजिए 1 साल का, क्योंकि आप ऑलरेडी सारे PYQ बना चुके हैं, सारे क्वेश्चन रटा हुआ है, तो उसको 10-15 मिनट, एक आधा घंटा से ऊपर मत दीजिए आप, क्योंकि आपका रटा हुआ है। नहीं रटा हुआ तो पूरा बनाइए, जिसका बना या नहीं हुआ है उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 साल का, वो भी शुरू से स्टार्ट करके 67th वाले क्वेश्चन से बाद 66, 65 ऐसे करके पीछे जाना है। तो आप पहले दिन क्या करेंगे? PYQ किसका? 67 सेकेंड एग्जाम का, ठीक है ना। और ऐसे करके आप पीछे जाइएगा, क्लियर है। यहाँ पे फिर बनेगा चेकलिस्ट। इसमें जितना ज़्यादा ये सही लगा रहेगा ना, परीक्षा हॉल में भी सही लगेगा। इसमें जहाँ जहाँ ब्लैंक छूटेगा, परीक्षा हॉल में ब्लैंक छूटेगा, तो ये आपके हाथ में है, क्लियर है। ये 3 चीज़ों, इसमें आपको हम दे रहे हैं 45 मिनट्स का एक एवरेज टाइमिंग। किसी को 1 घंटा लगेगा, किसी को आधा घंटा लगेगा। 3 चीज़ें हो गई। अब आप 15 मिनट मैप देखिए, जो आपने इतना मेहनत से पूरा वर्ल्ड याद किया है, पूरा भारत याद किया है, पूरा बिहार याद किया है, तो इसको जाया मत होने दीजिए। क्या करना है? 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक क्या करना है? मैप देखना है। यहाँ लिखिए मैप। इसको कहिए ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। आपको ज्योग्राफी पढ़ना है किसके थ्रू? मैप के थ्रू। और इसको कैसे करना है? सबसे पहले एशिया, उसके बाद अगल बगल के जो है, कभी एशिया के बाद अफ्रीका, जैसे हम पढ़ाए थे उसी क्रम से आप लोग को पीछे जाना है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एशिया से स्टार्ट कर लीजिए, और इंडिया बीच बीच में, जैसे दो कंटेंट किए तो फिर इंडिया कर लीजिए, इंडिया का कुछ पार्ट कर लीजिए। उस तरीके से कुछ ना कुछ करते रहिए, फिर बिहार कर लीजिए। ये मैप वाला सेगमेंट से ही आपको क्या क्या कवर करना है, इससे कवर करना है आपको वर्ल्ड, इंडिया और बिहार, पूरा ज्योग्राफिकल पार्ट प्लस प्रोडक्शन चार्ट, ये भी लिख लीजिए, याद रहेगा। और सबके आगे चेकलिस्ट बनाइएगा। इसी पार्ट में आप प्रोडक्शन भी पढ़ेंगे, इसी वाले पार्ट में आप क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड, इंडिया और बिहार को, मैप को कवर करना है इस आधे घंटे का स्लॉट लेके, क्लियर है। मैथ्स जो लोग नया ज्वाइन किए उनके लिए बता रहे हैं, मैथ्स आपको रोज़ बनाना है आधे घंटे, करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ना है 1 घंटे, 45 मिनट में PYQ बनाना है, क्योंकि 20 सवाल डायरेक्ट इससे आएगा, डायरेक्ट 20 सवाल इससे आएगा। और मैप आपको आधे घंटे से 50 मिनट जो लगे पढ़ना है। यदि उसको हम कितना दें मैप के लिए, आप लोग बताइए? आधा घंटा, हाफ एन आवर, चलिए 30 मिनट देते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये जो 30 मिनट है, अभी तक कितना हो गया? आधा घंटा यहाँ पर, आधा घंटा, 1 घंटा, 2.25 घंटे में आपका बहुत ही बड़ा एरिया कवर हो रहा है। और यह स्टैटिक है, ये सारा एरिया स्टैटिक है, यह रोज़ पढ़ना। 10 नंबर मैथ में कवर हो गया, 34 नंबर इसमें कवर हो गया, 44 नंबर। PYQ से आपको 15 से 20 का एवरेज मिल जाएगा, 60 क्वेश्चन, और कम से कम इससे 15 क्वेश्चन का हिसाब किताब बन जाएगा। कितना हो गया? 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन का एरिया आपका डेली कवर हो रहा है, क्लियर है। लास्ट में वर्ल्ड, इंडिया और बिहार लिखे हैं। मैप पढ़ना है आपको, वर्ल्ड का मैप पढ़ना है, इंडिया का मैप पढ़ना है, बिहार का मैप पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है। और उसमें प्रोडक्शन का चार्ट देखना है। प्रोडक्शन में भी 2 एलिमेंट है, एक है क्रॉप्स का और दूसरा है मिनरल्स का, ठीक है ना।
तो उन दोनों का देख लेना है। प्रोडक्शन चार्ट भी इसी में कर लेना है आपको। तो वर्ल्ड भी कवर होगा, इंडिया भी कवर होगा और बिहार भी कवर होगा। आपको टोटल 20 दिन मिलेंगे इसमें। और पौने 3 घंटे में, यदि मात्र पौने 3 घंटे में आप 80 क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, तो आपके पास अब जो बचा हुआ है इसमें आप लोग को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक सब्जेक्ट पढ़ना। कितना टाइम बचा हुआ है यहाँ पर? जैसे मान लीजिए हमने शुरुआत में लिखा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री बचे हुए 7 घंटे आपको क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना। यदि किसी को लगता है कि नहीं हमारा हिस्ट्री एकदम स्ट्रांग है, तो उसके साथ कुछ और थोड़ा बहुत पढ़ सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 10 घंटे के रूटीन में ये रहे, बाकी ऊपर नीचे होगा तो आप ऐड ऑन कर लीजिए। आपका जहाँ पे लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप हिस्ट्री के साथ साइंस भी पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ हिस्ट्री पढ़िए। अब आपके पास क्या है, मेजर सब्जेक्ट कितने हैं? जैसे कि मेजर सब्जेक्ट क्या होता है? हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल। ये 5 चीज़ों को हमको एडजस्ट करना है कितने दिन में? 20 दिन में। इस पांचों को कहाँ एडजस्ट करना है? 20 दिन में। अब इसमें जो प्रॉमिसिंग सब्जेक्ट्स हैं और दूसरा जो सब्जेक्ट है वह कमज़ोर हैं, लेकिन आप चाहें तो उसको कंफर्म जोन में ला सकते हैं। तो ये बताइए कि साइंस से स्टार्ट करें यहाँ का रूटीन या फिर हिस्ट्री से? साइंस से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ साइंस कीजिए, यहाँ साइंस कीजिए और साइंस को दीजिए आप लोग 5 दिन। कितना? 5 दिन। 2 दिन बायो, 2 दिन फिजिक्स और देखिए अब यहाँ पे नीचे आते जाइए। तो यहाँ पर फिजिक्स, फिर फिजिक्स, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री। अब देख रहे हैं क्या हो गया? आपके पास इस पूरी परीक्षा के लिए केवल 1 दिन केमिस्ट्री के लिए बचा है। 1 दिन कितने घंटे? चाहो तो 7 घंटे, नहीं तो 12 घंटे। जो 15 घंटा पढ़ेगा उसको 12 घंटा, जो 7, अब ऑटोमेटिक क्या होगा, हर आदमी 12 घंटा पढ़ने लगेगा। 3 घंटा फिक्स है और बाकी आपको सब्जेक्ट के लिए 1 दिन मिल रहा है, तो ये एकदम आपको परफेक्शन पे चला जाएगा। क्लियर है? 5 दिन। उसके बाद चलिए ये निकल गया साइंस। बायो 2 दिन और फिजिक्स 2 दिन और केमिस्ट्री 1 दिन। ठीक है? नहीं, बायो कीजिए 20वें दिन, 19वें दिन फिजिक्स, और 17 और 16 में कीजिए आप, 18 और 17 में कीजिए बायो, और 16वें दिन हो जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है ना? 16 दिन जब बचा रहेगा तो केमिस्ट्री। ठीक है? अब आइए इसके बाद दीजिए आप कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए? हिस्ट्री। हिस्ट्री ले लीजिए। ठीक है, हिस्ट्री को डालिए आप लोग, और हिस्ट्री को कितना, 5 या 6 दिन? चलिए मॉडर्न, सब तो एमएचए हो जाएगा, एमओडी कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 2-2 दिन दीजिए ना, और 1 दिन दीजिए एंशिएंट हिस्ट्री को। एंशिएंट आप लोग काफ़ी पढ़े भी हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है ना? एंशिएंट हिस्ट्री को दे दीजिए। दिख रहा है? 5 दिन दीजिए और 11वें दिन तक आप पहुंच गए और आपका ये हिस्ट्री वाला पार्ट भी समाप्त हो जाएगा। अब आपके पास पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और बिहार स्पेशल है। अब पॉलिटी को दे दीजिए। पॉलिटी को दीजिए 3 दिन। पॉलिटी 2 दिन में भी हो सकता है। पॉलिटी को दीजिए 2 दिन, बाद में रिवीजन में अपना एडजस्ट कीजिएगा। पॉलिटी को दीजिए 2 दिन, 10 और 9। 10 के सामने भी पॉलिटी और 9 के सामने भी पॉलिटी। अब इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल। ठीक है, इकोनॉमिक्स को और पीछे ले जाइए। अभी पहले बिहार स्पेशल कीजिए, इकोनॉमिक्स को करंट के साथ रिवाइज करते हुए ख़त्म कीजिएगा। ठीक है, बिहार स्पेशल 1 दिन और बिहार स्पेशल 2 दिन। कोई नहीं, 3 दिन, जैसे कि आपको 8 और 7 जो दिन बचा रहेगा वो बिहार स्पेशल 2 ही दिन दीजिए, और उसके बाद आप दीजिए 2 दिन इकोनॉमिक्स को। इसमें बजट वगैरह सब लेते हुए। ठीक है ना? क्योंकि बजट वगैरह लास्ट में, इसमें 3 ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में बजट पर जरूर रिवीजन होना चाहिए, दोनों बजट, इकोनॉमिक सर्वे और सेंसस। तो ये छठा दिन हो जाएगा इकोनॉमिक्स, बजट, सेंसस, ईबीसी, इकोनॉमिक्स, बजट और सेंसस। 21 नहीं 22, केवल
वो दे जरूर देंगे, ये आपके पढ़ने का देने का नहीं, मटेरियल आपके पास जो है जो हम देंगे वो सारा लेके ये पढ़ने का। अब आपके पास 4 दिन बचा है, 4 दिन। ये 4 दिन में आप अपने हिसाब से जिन चीज़ों को लगा कि इधर कुछ छूट गया, कुछ ये हो गया, ये पूरा का पूरा रिवीजन चलेगा और सेट प्रैक्टिस चलेगा। इसको लिखिए रिवीजन एंड सेट प्रैक्टिस। जहाँ पे जिसका जो ये 4 दिन आपका है, आपके ये हर आदमी के अपने हिसाब से है, ठीक है। इस 4 3 2 1 में लिखिए रिवीजन प्लस सेट प्रैक्टिस। अब ये जो आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो या जो भी, इसको कितना घंटा लिखें, इस पर लिखना भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ तक कि 2.5 घंटा का रूटीन है आपका, कम से कम 7 घंटा, 7 से कम नहीं पढ़ना। इसके ऊपर जो पढ़े आप, जिन लोगों को खाना बना बनाया मिल जाता है उनको इसमें कम से कम इसको 9 घंटे पढ़ने, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री आपको मात्र 9 घंटे मिल रहा है, यदि बायो देखिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 7 दूनी 14 घंटा मिल रहा है। 14 घंटा का मैटर ज़्यादा, यदि मान लीजिए आप 7 घंटे पढ़िएगा तो आपको 14 घंटे फिजिक्स के लिए मिलेगा, यदि 8 घंटे पढ़िएगा तो 16 घंटे मिलेगा, और यदि 9 घंटे पढ़िएगा तो अब तो घंटों में मामला डील हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखिए ना कि ये जो मैथ्स का पार्ट है, ये जो सीए का पार्ट, ये बार बार हम रिपीट करते हैं ना, इसको आज तक आपने जो किया सब माफ़ है, आज के बाद से कुछ भी माफ़ नहीं है। सबके बगल में आप बनाइए चेकलिस्ट, बना हुआ है ना, यहाँ फिजिक्स के बगल में बनाइए चेकलिस्ट, और यहाँ पर आवर्स का भी एक मेजरमेंट दे दीजिए। हाँ, दूसरा एक चीज़ और, हाँ थोड़ा सा हम मिस कर गए वही ध्यान, यहाँ जो ये 4 दिन बचा है ना, इसमें एक दिन आप पूरा का पूरा दीजिए रिसर्च पर। यहाँ जो बचा है ना रिवीजन एंड सेट प्रैक्टिस, रिवीजन में जैसे आप जब चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं तो अपने पढ़ाई में यूट्यूब का भी एक सेगमेंट शामिल कीजिए। नेट पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, तो आप उन चीज़ों को एक बार यूट्यूब पे जो ट्रेंड में चल रहा है, या फिर नेट पे गूगल पे आपको कुछ लग रहा है सर्च करने से, जैसे CRR है, ये सब सारी चीज़ें हैं, तो उसको थोड़ा सा एक दिन रखिए कि हमको जो मान लीजिए जो परीक्षा से आने के बाद जो गूगल पे सर्च करते हैं वैसी चीज़ों को वहाँ पे सर्च करें। क्या, जैसे सोना का सबसे बड़ा खदान कहाँ पर है, या किस जगह पे सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है, मतलब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा R&D कर लीजिए यहाँ पर। ये रिवीजन में इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यानी कि डबल R कर दीजिए इसको, रिसर्च, रिवीजन एंड सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए आपको UN आ गया, तो UN में जेनेवा में क्या क्या है, हेलसिंकी में क्या है, पैराग्वे में क्या है, तो इन चीज़ों को MISC जो कहते हैं ना, उसको यहीं पे कंप्लीट कर लीजिए। मिसलेनियस को विविध 4 दिन नहीं, ये टोटल 20 दिन का हमने रूटीन बना दिया। ये 20 दिन का आपका रूटीन हो गया। किसी को कोई डाउट लग रहा है इसमें? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन ये वीडियो तुरंत आपको पहुंच जाएगा, आज ही मिल जाएगा, आप घबराइए मत, ठीक है ना। जो हमने बताया है ये टोटल बात आपको अभी पता चल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। देखिए अब क्या करना है कि जिन लोगों का मैथ्स मान लीजिए थोड़ा कमज़ोर है, वो यहाँ पे बढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स तो सबके लिए ये है, इसको अब मान लीजिए उधर इस 6 घंटे में ही काम हो गया, तो करंट अफेयर्स का छौंक डाल दीजिए फिर से और पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको बढ़ा सकते हैं। PYQ अब किसी का आधे घंटे में हो जाएगा, तो PYQ इतना हो जाएगा कि छोड़ देने का मन किया तो उसको PYQ की जगह सेट प्रैक्टिस मारना शुरू कर दीजिए रोज़। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे PYQ आपको नहीं मन कर रहा तो ठीक है, नया नया सेट मारिए, डेली सेट मारिए, कोई नहीं, अब बहुत नज़दीक हैं, ऐसा नहीं है। और सेट का स्टैंडर्ड भी देखना पड़ता है ना, किस स्टैंडर्ड का सेट है। हो सकता है कि सेट बनाने वाले ने काफ़ी टफ बनाया हो, तो टफनेस लेवल VPSC का हाँ कोई नाम लीजिए। हम खुद भी कुछ सेट आपको देंगे, और हमारा जो सेक्शनल टेस्ट है उसको आप मिस मत किया कीजिए। सेक्शन वाइज कर लेने से क्या होता है कि जब वो अमालगमेशन में आएगा तो आपका सब सही होगा। जैसे अगला टेस्ट आप लोग डेट तय कीजिए, हम साइंस का लेंगे, यानी अगले जो 5 दिन आप साइंस पढ़ेंगे यहाँ, तो ये जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद किसी भी दिन आपका साइंस का टेस्ट हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। 23 को ये ख़त्म हो रहा है ना, 24 का डेट आप लोग मार्क कीजिए, 24 तारीख को साइंस का फुल फ्लेजेड टेस्ट आपका। हमने 20 लिखा है दिन के हिसाब से, ये तारीख थोड़ी है, ये दिन है, घटता हुआ दिन है। तो आप इसको 23 को आपको ख़त्म होगा और 24 को आप लोग टेस्ट दे दीजिए। और साइंस के साथ क्या टेस्ट देंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक का करंट। 3 महीने का आप ऑलरेडी दे चुके हैं, और 2 महीने का उसमें और ऐड कर दीजिए। कहाँ तक का? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, लिख दे रहा हूँ।
तो आपका क्या टेस्ट होगा, साइंस और प्लस 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स। टोटल जो है आपके 100 क्वेश्चन से रहेंगे इसमें, 70 क्वेश्चन साइंस से और 30 क्वेश्चन करंट से। कुछ दिन मैराथन भी होगा करंट का, तो आप आ जाइए यदि संभव है तो यहाँ पर सेंटर पे आ जाइए। बनाए हुए हैं करंट का भी, MCQ बनाए हैं, करंट का मैटर भी इंग्लिश में तैयार हो गया है, हिंदी वाले का इंतज़ार चल रहा है। इंग्लिश में आप लोग चाहें तो PDF दे सकते हैं, ठीक है ना। कहीं कोई शक है इसमें कि नहीं ये संभव नहीं है, चाहे इतना में कवर नहीं होगा तो उस पर अल्टरकेशन विचार किया जाएगा, तो लग रहा है इसमें जितने कितने खाने बनेंगे, 1 2 3 4 5 और 20 बचे 100। जिसने 100 में 100 खाना टिक कर लिया, उसका जो नंबर आएगा ना PT में, वो 100 से गिनती ही शुरू होगी। यानी 100 खाने में आपने टिक कर लिया, इसके साथ एक और चीज़ लिखना पड़ेगा, देखिए भूल जा रहे हैं बार, तब 100 होगा। उसके साथ आपको जो है एक हमने टॉपिक का लिस्ट दिया था, ठीक है ना। तो जब भी कंपैरिजन, जब भी आप पढ़िएगा तो उस टॉपिक के लिस्ट को भी ऐसे करके, टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर चेकलिस्ट बनाया हुआ है। तो देखिए कि जिस सेक्शन को पढ़ रहे हैं उससे संबंधित टॉपिक यदि इसमें है तो वो टिक होते जाना चाहिए। क्लियर है? आप वो लिस्ट ले लीजिएगा, कल आइएगा तो वो मिल जाएगा। क्लियर है? सारे टॉपिक्स मस्ट बी कवर्ड। यदि बच जाते हैं तो कहाँ कवर होगा? 4 दिन पहले। कोशिश करना है कि यहाँ बहुत कम चीज़ बचे। ऐसा नहीं है कि यहाँ सर्च खाली छोड़ दिए हैं तो सब चीज़ को लेके यहीं पहुँच जाइए और उसके बाद लगिए जनरल बोगी में पूरा एकदम सामान खोजें। नहीं होता है, हमको भी ले लीजिए, हमको भी ले लीजिए, अंत में कितना भी जाएगा, आदमी का ऊपर आदमी खड़ा हो जाएगा। 100 में 100 टिक कीजिएगा, आपका मान के चलिए कि 120 नंबर निगेटिव होने के बावजूद भी 110 नंबर आएगा, निगेटिव के बावजूद भी 110 नंबर। और किसी को भी 110 से कम लाने का, तो मान लीजिए इस बार 113 गया है, निगेटिव ना हो, तो वो बंदा अगली बार निगेटिव ना हो तो कितना लाएगा? 120 लाएगा। वो कट ऑफ है, माइंड इट। जो तेज लोग होंगे वो और लाएंगे, तो कमज़ोर आदमी लाएगा ना। कट ऑफ पे कौन रहता है? तो कमज़ोर रहता है, एवरेज रहता है। जो तेज होगा तो 130-135 लाया होगा। तो हम कह रहे हैं कि इस बार 120 कट ऑफ मान के चलिए, जनरल निगेटिव नहीं है, तो 120 कट ऑफ पर निगेटिव आगे अब लागू कर दीजिए। ला दिया कितना? 120, और बाकी 30 गलत हुआ तो कितना नंबर कटेगा? 7.5 कटेगा तो कितना बच गया? 112 पॉइंट, यही ना बचेगा। यानी फिर यदि लेवल ऑफ एस्पिरेंट बढ़ा तो 120 यदि कट ऑफ गया तो निगेटिव के बावजूद भी कितना कट ऑफ आएगा? 113। इसलिए इस मुगालते में मत रहिए कि निगेटिव आने से बहुत नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। 110 प्लस रहेगा। जनरल मेल की बात कर रहे हैं, आप लोग 105 उसमें क्वालिफाई करेंगे आफ्टर कट ऑफ, ठीक है। तो यदि कट ऑफ को पार करना है तो कट ऑफ हो जाइए। किन चीज़ों से? जिन चीज़ों से समय खराब होता है, ठीक है ना। अभी एकदम पढ़ना एंजॉय कीजिए, पढ़ने के संदर्भ में जितनी बातें हैं उनको एंजॉय कीजिए कि भाई चलो एक कप चाय पी लेते हैं, फिर पढ़ेंगे 4 घंटा, तब चाय पीने का मज़ा आएगा। फिर 4 घंटा पढ़ लेंगे तब जाके हम नाश्ता करेंगे, तो फिर नाश्ता का भी मज़ा आएगा। 4 घंटा पढ़ लेंगे तो फिर आधा घंटा सोएंगे, तो वो आधा घंटा में बहुत बढ़िया नींद आएगा। तो ऐसे करके ज़िंदगी में बहुत सोए होंगे। ये अगला जो 20 दिन है ना, इसमें 5 घंटा एक बार में और 1 घंटा स्प्लिट में आप सो सकते हैं। कितना? 6 घंटा का नींद आपके पास हो सकता है, जिसमें 5 घंटा की नींद होगी और आधे घंटे का 2 बार हो जाए, यह रेस्ट होगा। आपको जैसे करना 6 घंटा कर लीजिए, बीच में ब्रेक दीजिए। लेकिन एडिडास का आपने नाम सुना है? एडिडास जो कंपनी है, ADIDAS, फुल फॉर्म क्या है? ऑल डे इन ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। क्या फुल फॉर्म है? ऑल डे इन ड्रीम अबाउट स्पोर्ट्स। तो ये बस दैट शुड बी द माइंड सेट ऑफ योर्स। यू हैव टू बी ऑल डे इन ड्रीम अबाउट सक्सेस। स्पोर्ट्स किससे रिप्लेस हो जाएगा? सक्सेस से। तो इस चीज़ को कर लीजिए, इतना बहुत है। 100 टिक करके हमको दिखा दीजिए, 100 में 100 टिक हो जाएगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अभी आपका फिर मैथ्स का क्लास होगा, मैथ्स के बाद करंट अफेयर्स का होगा और करंट के बाद फिर हिस्ट्री होगा। ठीक है। हाँ, ये वीडियो भी आज ही मिल जाएगा आपको। ये वीडियो चूँकि छोटा है, आपको हम बोलते हैं कि अभी के अभी। ठीक है, चलिए। और